हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बेटर टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन अपना 7th लेवल का पिल रिफाइन कर रहा था, जिसको देखकर वहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हान फेंग भी वहां पे आ जाता है। ये लोग सभी शेयन के लेवल 7 के पिल को लूटने का प्लान में थे, पर तभी उस जगह पॉइजन गर्ल शेयन का प्रोटेक्शन करने के लिए आती है। पॉइजन गर्ल की एनर्जी देखकर सभी लोग रुक जाते हैं। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है। उसके बाद सवियन के इस प्रोसेस की वजह से वहाँ पे और एनर्जी ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से लेवल 7 की पिल की फ्रेग्रेंस पूरे इस ब्लैक एम्परर रीजन में फैलने लगती है। राह चलते हुए लोगों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे एक लेवल 7 का पिल रिफाइन हो रहा है। वैसे ही हवा में हम बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन को शेयन की ओर जाता हुआ देखते हैं। अगले ही पल वो सभी लोग शेयन के पास होते हैं, जिनके सामने पॉइजन गर्ल होती है। यहाँ पर दोस्तों इस ग्रेट एम्परर रीजन का करंट लीडर भी आ चुका है। वही लीडर मोया का फादर भी है। अब यहाँ पे आकर अपने सामने 7th लेवल की पिल रिफाइनिंग एनर्जी को देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है। कहने लगता है ये ऑक्शन तो दुनिया के बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मास्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया है। तभी दोस्तों मोया पॉइजन गर्ल को देखता है, कहता है अरे ये तो वही है। इसकी बात को सुनकर तुरंत ही लीडर मोया से कहता है तो तुम इसे जानते हो? तो फिर मोया कहता है हाँ, मैंने उसे हमारे सेट के पवेलियन में काफी बार देखा हुआ है। इन लोगों का 3% का ग्रुप है, जिसमें अभी जो पिल रिफाइन कर रहा है वो एक दुआ लेवल का पर्सन है। उसका नाम यान सियाओ है। यान सियाओ वही है जो कि हमारे सेट के एल्डर क्वी के साथ हॉल ऑफ 1000 मेडिसिन में फाइट करा था। अब ये सारी बातें कहने के बाद वो लोग पॉइजन गर्ल को देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मोया पॉइजन गर्ल को देखकर काफी ज्यादा खुश है। मोया पॉइजन गर्ल को देख नहीं रहा है, वो ताड़ रहा है और फिर वो अपने मन में कह रहा है मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इतनी ज्यादा पावरफुल भी हो। इतनी कम एज में तुमने ताओजोंग लेवल अचीव कर लिया है। सच में ये बात बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। अब दोस्तों मोया की बात को सुनकर ये लीडर सोच में पड़ जाता है। सोच रहा है कि अगर ये पर्सन इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल के पिल को रिफाइन कर रहा है, मतलब कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और फिर मोया और उस एल्डर क्वी से कहता है तुम लोग दोनों ही ये बात याद रखना, इस यान सियाओ जो भी है उससे दुश्मनी करने की कोशिश मत करना। अब दोस्तों शेयन की इस परफॉर्मेंस को देखकर तो ये लोग भी उसकी बातों को एग्री करते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्डर क्वी को देखते हैं, जो कि शेयन की पावर को देखकर अमेज्ड है। कह रहा है मैंने नहीं सोचा था ये पर्सन इतना ज्यादा ताकतवर होगा। ये तो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ये इतनी कम एज में एक लेवल 7 का पिल रिफाइन कर रहा है। जिसके बाद वो लीडर शेयन की ओर देखते हुए कहता है तुम लोग देख रहे हो ना, इन लोगों का ग्रुप जिसमें एक ताओजोंग है, एक लेवल 6 का पिल रिफाइनर और एक छोटी लड़की जिसकी पावर अनबिलीवेबल है। कभी भी हम लोग इस स्ट्रेंथ को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तुम लोग इनसे दुश्मनी नहीं दोस्ती करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे खतरनाक लोगों के साथ दुश्मनी हमारे सेट के लिए अच्छी नहीं होगी। मतलब दोस्तों अब लीडर अपने लोगों के साथ 100 मीटर के दायरे से दूर हटने वाले हैं और वो लोग हान फेंग की ओर देखते हैं। कहते हैं अगर ये लोग उनसे फाइट करना चाहते हैं तो हम लोग उन्हें नहीं रोकेंगे। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इकट्ठा होने का सबसे मेन रीजन बता देता हूँ। यहाँ पर ये सभी लोग इस जगह पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कभी भी कोई भी पिल रिफाइनर जब एक लेवल 7 जैसा पावरफुल पिल बनाता है तो वो पिल के फॉर्म होते ही वो पिल रिफाइनर के पास से एस्केप होने यानी भागने की कोशिश करती है। और क्योंकि ये एक लेवल 7 का पिल है, सभी लोग उसको हथियाने के पीछे हैं। ये लोग अपने दिलों में यही बात लेकर आए हुए हैं। इसीलिए शेयन ने इन लोगों को अपने 100 मीटर के दायरे से दूर रहने को कहा था, जबकि इस दायरे में पॉइजन गर्ल और जियान रह सकते थे। अब वो समय आ गया है जब ये पिल रिफाइनिंग कंप्लीट होने वाला है। अब ये चीज देखकर यहाँ पर कुछ लोग रेडी हो जाते हैं। वो लोग पिल को लूटने के लिए उस ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, पॉइजन गर्ल की पॉइजनस एनर्जी वहाँ पर विगोरसली फैलती है और फिर ये खतरनाक एनर्जी उन सभी लोगों को वापस से ढकेल देती है। लेकिन दोस्तों तभी हम लोग शेयन के कमरे से एक गोल्डन लाइट देखते हैं और फिर उस घर का रूफ टॉप फट जाता है और एक पिल तेजी से वहाँ से भागने लगती है। उसी के पीछे हम शेयन को देखते हैं। ये शेयन का सोल है जो कि उस मेडिसिन को पकड़ रहा है ताकि वो उसके वोलेटाइल नेचर को शांत कर सके। पर दोस्तों ये मौका देखकर वहाँ पे सभी लोग ही उस पिल को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम हान फेंग को देखते हैं और उसके साथ फ्लेम वैली के लीडर को भी देखते हैं, जो कि उसको पकड़ने के लिए अपनी अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लिए हैं। लेकिन यहाँ शेयन इतना ज्यादा फास्ट है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इतनी तेजी से उस पिल के पीछे भाग रहा है, जिसको
देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पॉइजन गर्ल अपने सामने वहाँ के सभी लोगों को अपनी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता हुआ देखती है। ये भी टोटली अलर्ट हो जाती है, पर इधर शोयन की स्पीड को देखकर कोई भी वहाँ पे नहीं हिलता है। शोयन बहुत ही तेजी से उस पिल का पीछा करने लगता है। ये पिल जो फॉर्म हुआ है ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर स्ट्रॉन्ग पिल है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए हैं। पहाड़ों के बीच से शोयन इसका पीछा करते हुए किसी तरह करके इस पिल को घेर लेता है और फिर अपनी एनर्जी इसके अंदर डालते हुए इसको स्टेबल कर देता है। इसकी स्टेबल होते ही ये पिल शोयन के कंट्रोल में आ जाती है और वापस से शोयन के पास रिटर्न हो जाती है। और वैसे ही एक गोल्डन लाइट के साथ शोयन की रिफाइनिंग कंप्लीट होती है। अब इसके तुरंत बाद ही पॉइजन गर्ल वहाँ से शोयन के पास चली जाती है और इसके बाद वहाँ पे खड़े सभी लोग भी तमाशा खत्म होने की वजह से वापस से अपने अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इस सीन के बाद एक और दिन बीत जाता है। वहाँ पे दोस्तों रिफाइनिंग कंप्लीट हुई थी, पर इसके बाद भी इतना ज्यादा काम था कि शोयन को और एक दिन लग जाता है। पॉइजन गर्ल यहाँ वापस से हाउस में आती है, जहाँ पे जियान शोयन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। पॉइजन गर्ल को देखकर वो कहती है शोयन अभी तक नहीं निकल रहा है, क्या हम लोगों को दरवाजा नॉक करना चाहिए? पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। लेकिन तभी दोस्तों दरवाजा खुलने की आवाज आती है और हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। शोयन उन लोगों के सामने होता है जिसकी हालत खराब लग रही होती है। इसकी आंखों से हम लोगों को इसका पेन दिखाई पड़ रहा होता है। इसका दोनों ही आंख सूज गया है। जियान शोयन को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन पॉइजन गर्ल शोयन को देखकर थोड़ा सा परेशान कहती है क्या तुम ठीक हो? शोयन कहता है नहीं, लेकिन फिर उसी के बाद वो पॉइजन गर्ल को वो 7th लेवल का पिल दिखाता है। यहाँ दोस्तों शोयन ने जो पिल बनाया है इसका नाम सेक्ट ब्रेक थ्रू पिल है, यानी कि इसको खा के पर्सन अपने कंप्लीट लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है, यानी कि दाओ वैंग से तुरंत ही दाओ वांग लेवल पर पहुंच सकता है। शोयन बता रहा है ये 7th लेवल की पिल की क्वालिटी की वजह से ऑक्शन में आने वाले बोधि लिक्विड को बाय करने के लिए ये इनफ होगा। अब क्योंकि हमें पता है कि शोयन इस बोधि लिक्विड का इस्तेमाल पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी को रिफाइन करने के लिए करने वाला है। पॉइजन गर्ल शोयन की मेहनत को देखकर काफी ज्यादा खुश है और उसे दोबारा से शुक्रिया कहती है। तो फिर शोयन कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था ना, इसीलिए मैं जरूर ही तुम्हारे लिए पॉइजन बॉडी रिफाइन करके दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर इन सभी चीजों को देखकर जियान खुश नहीं लग रही होती है। यहाँ पर वो देखी कि शोयन ने पॉइजन गर्ल के लिए तो पॉइजन बॉडी रिफाइन करने की बात कर दी, लेकिन अभी तक शोयन ने जियान के लिए कुछ भी नहीं कहा है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है पर मेरा क्या होगा, तुम मुझे क्या देने वाले हो? जिसके बाद शोयन कहता है ओह मुझे माफ करना जियान, मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। जियान ये बात सुनकर तुरंत ही गुस्सा हो जाती है। वो मुंह फुलाकर शोयन की दूसरी ओर बैठ जाती है। इसके बाद शोयन मुस्कुराता है, कहता है जियान ऐसा हो सकता है क्या कि मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊं? जिसके बाद शोयन वहाँ पर कुछ पिल्स निकाल लेता है जो कि उसने जियान के लिए रिफाइन करा था। जिसके बाद वो उन पिल्स को जियान की ओर थ्रो करता है। जियान उसको पकड़ती है, खोलती है, देखती है तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पिल्स हैं, जिसको देखकर जियान भी खुश हो जाती है, खाने लगती है, कहती है ये पिल हमेशा की तरह ही बहुत अच्छे हैं। जिसके बाद दोस्तों पॉइजन गर्ल शोयन के पास आकर बैठ जाती है। वो लोग चाय पीने लगते हैं। चाय पीते हुए शोयन पूछता है जब मैं रिफाइनिंग कर रहा था मुझे बाहर में बहुत सारे एनर्जीज फील हुई, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था? पॉइजन गर्ल बताती है इस जगह पर ब्लैक एम्परर रीजन का लीडर ध्यान सिंह आ गया था। शोयन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है, कहता है सच में? उसका क्या लेवल है, वो क्या कर रहा था? पॉइजन गर्ल बताती है यहाँ पर आकर वो कुछ कर तो नहीं रहा था, पर उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो एक लेवल 4 दाओजोंग लेवल का था। ये वही लेवल है दोस्तों जहाँ अभी हमारी पॉइजन गर्ल है। पर दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ पर बैटल ऑफ द हेवेंस का एपिसोड खत्म होता है। तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए बहुत जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा जो कि आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, इसीलिए बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा थोड़ी ही देर बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर